दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। मैं कान्हा जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी कृपा आप सब लोगों पर बनाए रखे। चलो जानकारी शुरू करती हूँ। आज मैं आपको दीपक की बाती के बारे में ही कुछ जानकारी दूंगी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं पूजा पाठ संबंधी, उपाय संबंधी रोज ही नई नई जानकारी लेकर आती हूँ, ताकि आपका जीवन सुखमय बन सके। चलो आज मैं आपको बता देती हूँ कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। अगर आपको पूजा करते करते बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए, तो आपके इष्ट देव की शक्तियाँ आपके पास आने लग जाती हैं और वो आपको कुछ से संकेत देती है कि आपकी पूजा उन तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, आपकी पूजा उन्हें स्वीकार है या नहीं है। आप उन संकेतों को पहचान लेते हैं। वो संकेत दीपक द्वारा ही दिए जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ, जिन घरों में भूत प्रेत होते हैं उनका पूजा पाठ पर दूसरा असर पड़ता है, क्योंकि भूत प्रेत जो वो भगवान के लिए निमित्त करते हैं, वो उनके घर में भूत प्रेत हैं तो वो सभी भूत प्रेत खा लेते हैं और भूत प्रेत और शक्तिशाली हो जाते हैं। जब आपके घर में भूत प्रेत होते हैं और आप पूजा पाठ करते हो, तो जो आप अपने इष्ट देव को भोग प्रसाद देते हो वो सभी भूत प्रेतों को ही मिलता है। इसीलिए भूत प्रेत और बलवान हो जाते हैं और आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और आप वो भगवान पर दोष डाल देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, मैं तो इतनी पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन वो नकारात्मक शक्ति ही करती है, वो भूत प्रेत ही ऐसा करते हैं कि आपके घर में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर आपके घर में भूत प्रेत नहीं है तो आप पूजा पाठ करते हो तो वो आपके इष्ट देव तक सीधी ही पहुंच जाती है। जो आप भोग प्रसाद उनके लिए निकालते हो वो आपके इष्ट देव पर तक ही पहुंच जाता है। तो अगर आपके घर में भूत प्रेत है तो पहले उनको हटवाइए, जब भी आपको अपने इष्ट देव के दर्शन हो पाएंगे, इष्ट देव आप पर कृपा करेंगे। अगर आपके घर में भूत प्रेत नहीं है तो आप जितना पूजा पाठ करोगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी, उतनी खुशियाँ आएंगी, बरकत होने लग जाएगी और सारे काम ही ठीक हो जाएंगे। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इष्ट देव की कृपा आपको कब प्राप्त होती है। अब बाती के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देती हूँ। जिन घरों में भगवान होते हैं उन घरों के दीपक कुछ संकेत देते हैं जिन्हें हम समझ जाते हैं। कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन आज समझ जाएंगे कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना हमें क्या संकेत देता है। जब आपके दीपक में फूल बनता है तो आप जानते ही होंगे कि आपके इष्ट देव आप पर बहुत प्रसन्न हैं। जो फूल खिल के आ रहा है, आपको फूल प्रदान कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर बहुत ही है। और अगर आपकी दीपक की बाती पूरी ही जल जाती है तो आप मान सकते हैं आपके इष्ट देव आप पर बहुत प्रसन्न हैं। इसका एक साइंस से लो तो अगर आप भगवान को नहीं मानते तो साइंटिफिक कारण भी ले सकते हो। कई लोग लेते हैं कि दीपक में घी या तेल कम होगा इसीलिए बाती नहीं चली, लेकिन नहीं। अगर आपके इष्ट देव आपके नाराज हैं या आपके घर में भूत प्रेत का वास है तो ही बाती नहीं जलती, नहीं तो आपके इष्ट देव प्रसन्न है तो आपकी चाहे घी कितना भी कम हो आपकी पूरी ही बाती चलेगी। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है इस संसार में। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, आप अगर अपने इष्ट देव की शक्तियों को महसूस करना चाहते हो तो आप तो मैं आपको आगे भी इतनी जानकारियाँ दूंगी कि आप समझ भी ना पाओगे कि इष्ट देव इतनी कृपा करते हैं हम पे और हमारे सारे ही कार्य पूर्ण कर देते हैं। अगर आप दीपक में देवता का प्रतीक होता है दीपक, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हमेशा दीपक के द्वारा ही सारी पूजा पाठ शुरू की जाती है, इसीलिए दीपक देवता का प्रतीक होता है।
दीपक का ऊंचा उठ जाना, लोक का तिरोवर मंद होना, ये भी एक संकेत होता है कि हमारे इष्ट देव हमारे दीपक पर विराजमान है। मैं आपको आगे भी ऐसी ही जानकारी देती रहूँगी। आपको पता लग गया होगा कि दीपक में बाती का पूरा जल जाना आपके इष्ट देव की कृपा का ही एक कारण है कि आपके इष्ट देव आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आप पूजा पाठ करिए उनकी और आगे बढ़िए पूजा पाठ में। यही मैं कान्हा जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर वो अपनी कृपा बनाए रखे। चलती हूँ, राधे राधे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।